ये 9th का है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य किसको कहते हैं? तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बहुत तरह का काम करता है। मनुष्य का मतलब हो गया बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक। तो बच्चा दूध पीने का काम करता है, कहेंगे बच्चा अपना काम कर रहा है। कोई आदमी भोजन करता है तो भोजन करना भी एक कार्य है। तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग किन अर्थों में किया जाता है? ये दिन भर जो हम लोग जीवन बिताते हैं, अनेक तरह के कार्य करते हैं ना। तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग जो हम लोग करते हैं, तो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। मान लो कोई व्यक्ति बैठ करके गाना गा रहा है और 10 आदमी सुनने वाला है, टिकट सिस्टम है। तो बैठ करके गाना गा रहा है तो एक कार्य कर रहा है। गाना वाला गाना का गा करके गाना गाने का कार्य करता है, और जो गाना सुनने का कार्य करता है बैठ करके, तो वह सुनने का कार्य कर रहा है। एक आदमी गाना गाने का कार्य कर रहा है, तो अनेक आदमी अगर सामने में बैठा है तो गाना सुनने का कार्य कर रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई का काम करता है, बैठ करके करता है ना जी। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो या अपना रूम हो, पढ़ाई लिखाई का काम करना भी एक प्रकार का कार्य हुआ। कढ़ाई का काम करना, सिलाई बुनाई वाला नहीं होता है, तो ये भी तो दर्जी सब कढ़ाई का काम करता है, यानी कपड़ा की सिलाई करता है, उसी को कहते हैं कढ़ाई करने का काम करना। तो इसका मतलब ये भी काम हो रहा है, ये भी एक प्रकार का कार्य है। बहुत आदमी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। तो नौकरी तो अनेक ढंग से किया जाता है ना। कोई मान लो ब्लॉक में वीडियो है, तो कुर्सी पर बैठ करके अपना काम 10 बजे दिन से 4 बजे दिन तक करता रहता है। एक ही जगह बैठ करके अनेक तरह का फाइल डील करता है। कहेंगे वीडियो साहब कार्य कर रहे हैं। मान लो एसपी जिला मुख्यालय में बैठ करके पूरा जिले पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जो कहीं पर क्राइम तो नहीं हो रहा है, अगर रिपोर्ट आया क्राइम हो रहा है तो अपना कार्य बैठ करके मोबाइल से सब थाने को सूचित कर देता है। देखो तुम्हारे सामने में, तुम्हारे थाना क्षेत्र में क्राइम हो रहा है। इसका मतलब एसपी बैठे बैठे कार्य करता है, और जिस थाना को फोन किया इंस्पेक्टर को, जाओ देखो वहाँ पर क्राइम हो रहा है, तो इंस्पेक्टर गाड़ी लेकर के चल दिया क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। इसका मतलब क्रिमिनल को पकड़ने वाला काम इंस्पेक्टर कर रहा है, और बैठे बैठे एसपी जिला के मुख्यालय से ऑर्डर देने का खाली काम करता है। तो दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार के कार्य होते रहते हैं ना। कोई खाना बना रहा है, मान लो 100 आदमी को खिलाना है, या परिवार में हर एक महिला खाना बनाती है, परिवार के सदस्यों को खिलाना पड़ता है। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं जो अमुक महिला कार्य कर रही है, तो कौन सा कार्य? तो खाना बनाने का कार्य। कोई आदमी गाड़ी ही चला रहा है, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्के वाली गाड़ी, तो कहेंगे गाड़ी चलाने का काम करता है और इतना महीना इसके एवज में कमाता है। मजदूर के द्वारा मकान अगर बनाया जाता है, तो यहाँ मकान बनाने का कार्य चल रहा है। तो इस तरह दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग किन अर्थों में किया जाता है? चाहे बैठ करके कोई कार्य करे, कार्य तो अनेक तरह के होते हैं, या चल करके कोई काम करे। एक मजदूर माथा पर ईंटा ले लेता है, ईंट, और कहीं बगल में मकान बन रहा है, ईंट कहीं रखा हुआ है, तो इसका मतलब मजदूर ईंट ढोने का काम दूरी तय करके करता है, और जो मिस्त्री जोड़ाई कर रहा है, जोड़ने का काम एक जगह बैठ करके लेबर से ईंटा लेता है और मकान को जोड़ते जाता है। तो लेबर एक निश्चित दूरी तय करके ईंटा ला करके जहाँ मकान बन रहा है वहाँ पहुँचाने का काम कर रहा है। तो दूसरा मिस्त्री जो बैठ करके मजदूर से ईंटा लेता है, इसको सीमेंट बालू ये सब देने वाला दूसरा मजदूर रहता है। तो हम देखते हैं अगर एक मिस्त्री बैठे बैठे कार्य कर रहा है, तो लेबर एक निश्चित दूरी से ईंटा ला करके दूरी तय करके काम कर रहा है। एक टीचर बैठ करके पढ़ावे या खड़े होकर के
बिना दूरी किए काम करता है। अगर कोई मजदूर धान काट रहा होता है तो धान काटने के क्रम में आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह निष्कर्ष निकालोगी, कार्य किसी भी प्रकार का हो, कार्य दो ढंग से होता है। एक बैठे बैठे होता है और एक कार्य में दूरी तय करके कार्य की जाती है, ऐसा होता है ना। दो ही स्थिति में कार्य होगा, या तो बैठे बैठे होगा या कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो एक जगह बैठ करके किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें दूरी तय करना पड़ता है। तो दूरी तय करके हम लोग कार्य करते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्कूल जाता है, मान लो 5 किलो किताब है बैग में, एक विद्यार्थी स्कूल जाता है तो घर से स्कूल तक की दूरी तय करता है। तो हम कहेंगे विद्यार्थी दूरी तय करने का अभी काम कर रहा है, स्कूल नहीं पहुंचा है। तो स्कूल पहुंचेगा, एक निश्चित दूरी को तय करके पहला कार्य करेगा, तब दूसरा कार्य करेगा। स्कूल में पहुंच गया और बैठ करके उसका काम है टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बातों को सुनना और लिखना। तो ये भी कार्य हुआ। और घर से स्कूल तक की दूरी तय किया, तो ये भी एक प्रकार का कार्य है, जिस कार्य को करके स्कूल तक पहुंच करके ही दूसरा कार्य पढ़ाई वाला करना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग दैनिक जीवन में बराबर देखते हैं जो अनेक तरह के कार्य होते हैं। लेकिन कार्य को होने के लिए याद रखो, दो स्थिति में कार्य होता है। एक बैठे बैठे कार्य होता है, एक तरह का कार्य, और दूसरे तरह का कार्य ऐसा कार्य है जिसमें दूरी का तय करना जरूरी है। ऐसी बात है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कार्य होने के लिए दो तरह की बात होती है। एक बैठे बैठे कार्य किया जा सकता है, किया जाता है। दूसरा ऐसे कार्य होते हैं जिसमें दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये निष्कर्ष निकल रहा है, कार्य होने के लिए पहली बात या तो अस्थिर अवस्था में रह करके कोई कार्य करेगा, दूसरी बात एक निश्चित दूरी तय करके भी कार्य किया जाता है। तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग जो करते हैं, इस शब्द का जो कार्य का क्या अर्थ हुआ, तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। किया जाएगा ना। क्रिकेट खेलना भी, क्रिकेट में देखना एक बल्लेबाज होता है जो अस्थिर रहता है, और जब गेंद आता है तो इसको मान लो उस पर प्रहार करता है बल्ले के द्वारा। अगर गेंद नज़दीक में ही पकड़ ली गई तो क्या वह खड़े होकर के कार्य किया कैसा कार्य हुआ, तो उसने बल्ला पर बल लगाया, और बल लगाया जिसके कारण क्रिकेट का गेंद विभिन्न दिशाओं में भागने लगा। तो उसने तो बल लगा दिया, बल लगाने का कार्य किया, लेकिन भागते हुए गेंद के पीछे मान लो क्रिकेट के मैदान में 2 ठो फील्डर गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो उसके द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य, तो दौड़ करके गेंद को रोकने का कार्य। इससे पहले एक कार्य खड़े खड़े अस्थिर अवस्था में बिना दूरी तय किए हुए बल्लेबाज ने गेंद पर अपना बल्ला चला दिया और वह अस्थिर ही रहा। गेंद दौड़ रहा है, इसके पीछे पकड़ने वाला फील्डर इसको दौड़ रहा है। तो बतलाओ, तो जो बल्ला लेकर के बैट्समैन खड़ा है उसने भी कार्य किया। कैसा कार्य किया, तो बल लगाने का कार्य किया, और दूसरी स्थिति उस पर गेंद पर उसने जो बल लगाया तो इसके पीछे दौड़ दौड़ करके रोकने का कार्य कर रहा है। तो कार्य दोनों तरह की स्थिति में होती है। विराम अवस्था में रह करके भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। विराम अवस्था यानी अस्थिर अवस्था में रह करके बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे खाना खाने का काम, हम लोग इसमें दूरी तय करके नहीं खाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं या खड़े होकर के खाते हैं। तो बहुत सारे कार्य अस्थिर अवस्था यानी विराम अवस्था में रह करके किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जिस कार्य को करने के लिए हमें दूरी तय करना पड़ता है। तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग किन अर्थों में किया जाता है,
तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। जैसे पढ़ाई लिखाई करना भी एक कार्य है, पढ़ाई का काम करना भी एक कार्य है जो दैनिक जीवन में होता है। अनेक तरह के कार्य किए जाते हैं। नौकरी करना भी एक कार्य है, गाना गाने का काम करना भी एक कार्य है, खाना बनाना भी एक कार्य है, तो गाड़ी चलाना भी एक कार्य है। इस तरह मजदूर के द्वारा मकान बनाना भी कार्य है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग अनेक तरह के अर्थों में किया जाता है। लेकिन तब सवाल उठता है भौतिकी में हम लोग कार्य को किस तरह से अलग ढंग से परिभाषित करेंगे। जो भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया में कार्य के लिए अलग से परिभाषा होती है और दैनिक जीवन में किए जाने वाले सब तरह के कार्य नहीं कहलाएंगे भौतिकी की दुनिया में। तो किस तरह के कार्य भौतिकी की दुनिया में वास्तव में कार्य यानी वर्क कहलाएंगे। तो ये तो दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य शब्द का उपयोग के बारे में है। जो हर एक तरह के दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य को हम कार्य तो कहेंगे, चाहे उसमें दूरी तय किया जाए और नहीं तय किया जाए, दोनों स्थिति में दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य को कार्य कहेंगे। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में, भौतिकी की दुनिया में कार्य का बिल्कुल अलग अर्थ होता है। तो इसको समझी ना तू लोग। मिटाने वाला तो भौतिकी में कार्य शब्द का क्या अर्थ होता है। फिजिक्स की दुनिया में कार्य शब्द का वह अर्थ नहीं होता है जो सामान्य दुनिया में होता है। मान लो एक प्रोफेसर कॉलेज में कुर्सी पर बैठ कर के पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वो पढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स या भौतिकी की दुनिया में इसे हम कार्य नहीं कहेंगे, जबकि वास्तव में वह बैठ कर के एक जगह और पढ़ाने का काम कर रहा है। मान लो किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर या देश का प्राइम मिनिस्टर एक जगह बैठ कर के पूरे देशवासी को संबोधित कर रहा है, करता है ना 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। इसका मतलब वह कैसा कार्य कर रहा है, तो पूरे देश की जनता को संबोधित करके अपने द्वारा क्या कार्य किया गया है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी क्या कार्य करेंगे उसके बारे में बतलाने का कार्य कर रहा है। तो कार्य करने का अर्थ व्यापक होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, आखिर कार्य किसको कहते हैं। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में या भौतिक की दुनिया में सिर्फ यांत्रिक कार्य को हम लोग कार्य कहेंगे। अब कहोगी यांत्रिक कार्य किसे कहते हैं, तो इसके बाद बतलाते हैं। देखो भौतिकी में कार्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो भौतिकी में कार्य शब्द का अर्थ यांत्रिक कार्य से होता है, अर्थात यांत्रिक कार्य को ही हम लोग भौतिकी में यानी फिजिक्स में कार्य कहेंगे। तो आखिर आंतरिक कार्य क्या है, तो समझ ही लो यांत्रिक कार्य उस कार्य को कहेंगे जिसमें बल लगे और बल लगने के कारण दूरी तय हो। जैसे एक 500 ग्राम के गोला को या 100 ग्राम के गोला को, या मान लो इसी मार्कर का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसको अगर हम इस पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, न्यूटन का मात्र, ये बल का मात्रक न्यूटन पढ़ाया है ना पिछले चैप्टर में, तो इस पिंड पर अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो बल की तो अपनी दिशा होती है। अगर इस पिंड पर हम उत्तर की ओर बल लगाएंगे तो बल लगने की दिशा उत्तर की ओर है, इसीलिए यह पिंड उत्तर की ओर गतिशील हो जाएगा। तो मान लो बल भी लगे और बल लगने के कारण कोई पिंड गतिशील हो, तो जब ये गतिशील होगा तो निश्चित दिशा में दूरी तय करेगा। तो अगर किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं
और बल लगने के कारण यह पिंड गतिशील होता है और एक निश्चित दिशा में कोई दूरी तय करता है, तब हम कहते हैं पिंड के बल के द्वारा जो बल हम लगाए हैं उस बल के द्वारा कार्य किया गया। और यांत्रिक कार्य इसी को कहते हैं, अर्थात यांत्रिक कार्य उस कार्य को कहते हैं जिसमें किसी पिंड पर बल लगे और बल लगे लेकिन इसके साथ विस्थापन हो। विस्थापन का अर्थ याद है ना, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं और निश्चित दिशा में नहीं। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर ऐसे इसको हम घुमाएंगे तो देखो पल पल दिशा बदल रहा है। एक वृत्ताकार पथ पर घुमाएंगे तो बल लगा रहे हैं तब न ये मार्कर घूम रहा है जी, उंगली के द्वारा बल लग रहा है, लेकिन इसमें एक निश्चित दिशा नहीं है। वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड की दिशा क्या होती है? तो वृत्ताकार पथ के एक एक बिंदु पर दिशा बदलती है, क्योंकि वृत्ताकार पथ का कोई भी बिंदु अगर स्पर्श बिंदु मानेंगे तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींचो और स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा याद है ना, स्पर्श रेखा की दिशा में बल लगेगा तो वृत्ताकार पथ पर एक एक बिंदु पर किसी भी पिंड की दिशा बदलती है। तो इसीलिए बल जब किसी पिंड पर लगे और उस पिंड में एक विस्थापन हो, विस्थापन का मतलब एक निश्चित दिशा में, मान लो उत्तर की ओर, इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाएंगे और यह पिंड उत्तर की ओर 10 मीटर की दूरी तय करेगा उत्तर की ओर, तो एक दिशा निश्चित हो गया। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे। अर्थात जब बल लगाने से पिंड में अगर विस्थापन होता है तो हम कहते हैं इस बल के द्वारा कार्य हुआ। और कैसा कार्य हुआ? तो जिस पिंड पर बल लगे और विस्थापन पैदा हो तो होने वाले कार्य को यांत्रिक कार्य कहेंगे। अब कहो तो खड़ा होकर के कोई व्यक्ति अगर गाना गा रहा है तो गाना तो गा रहा है, बल लगा रहा है, बोलने में भी ना बल लगता है जी। कोई आदमी धीरे से बोलता है, कोई आदमी खूब जोर से बोलता है, इसका मतलब ज्यादा बल का उपयोग कर रहा है जोर से बोलने के लिए। तो एक गाना गाने वाला अगर एक ही स्थान पर खड़ा होकर 4 घंटे तक गाना गाता है तो फिजिक्स की दुनिया में, भौतिक की दुनिया में हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि बल के द्वारा विस्थापन हुआ, क्योंकि गाना गाने के कार्य में विस्थापन तो नहीं होता है लेकिन बल लगता है। इसीलिए यांत्रिक कार्य उस कार्य को कहेंगे जिस कार्य को करने के लिए हमें बल भी लगाना पड़ता है, और बल जब लगाते हैं जिस पिंड पर तो उस पिंड के स्थान में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात जब बल के द्वारा किसी पिंड में विस्थापन हो तो हम कहेंगे उस बल के द्वारा कार्य हुआ। जब ये विस्थापन होगा बल लगने पर तो इस तरह के कार्य यांत्रिक कार्य कहलाएंगे। तो यांत्रिक कार्य दैनिक जीवन में होने वाले सामान्य कार्य, दोनों में भारी अंतर है। तो देखो भौतिक में कार्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भौतिक में कार्य शब्द का अर्थ यांत्रिक कार्य से होता है, यानी ऐसा कार्य जिसमें बल भी लगे और विस्थापन भी पैदा हो। तो देखो तो उदाहरण में यदि हम एक पत्थर को अपने हाथ से उठाते हैं, जब मान लो ये कोई पत्थर है पिन नीचे में रखा हुआ, इसको हाथ से उठाएंगे तो देखो बल लगाए तब न ऊपर की ओर उठा, और जब बल लगाते हैं तो ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठता है तो एक निश्चित दिशा में नीचे से ठीक ऊपर की ओर इस पिंड के द्वारा दूरी तय की गई। मान लो इस हथेली पर ये मार्कर रखा हुआ है, तो अगर हम बाएं उंगली से ऐसे उठाएंगे तो देखो मार्कर यहाँ है, इस पर कुछ न कुछ बल लगाएंगे तब न उठेगा। तो बल भी लगाए, मान लो हम 2 न्यूटन के बल
इस पिंड पर लगाए और ये मान लो इतनी दूरी तय की, एक निश्चित दिशा में ऊपर की ओर दूरी तय की, निश्चित दिशा में दूरी तय की अर्थात विस्थापन हुआ, तो बल लगाए जिसके कारण मान लो 2 मीटर की दूरी का विस्थापन हुआ, तो बल भी लगा अब विस्थापन भी हुआ। तो ऐसे ही कार्य को इसको हम ऊपर उठाने का कार्य किए तो यह कार्य किस तरह का कार्य कहा जाएगा? यांत्रिक कार्य। इसका इंग्लिश होता है मैकेनिकल वर्क, क्योंकि मैकेनिकल वर्क या यांत्रिक कार्य ऐसे कार्य को कहेंगे जिसमें पिंड पर बल भी लगे और पिंड का विस्थापन भी हो। अगर मान लो ये बोर्ड है, इस पर हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन बोर्ड में विस्थापन तो नहीं हो रहा है, तो कहेंगे हमने कुछ कार्य नहीं किया। अगर एक कुल्ली ट्रेन से व्यक्ति उतरता है तो कुली करता है न जी, तो मान लो 2 ठो कुल्ली है, एक ठो कुल्ली माथा पर अपने सर पर लेकर के 20 किलोग्राम वाला कोई पिंड रखे हुआ है, मान लो कोई बोरा रखे हुआ है, और दूसरा कुल्ली दूसरा बोरा लेकर के यहाँ से एक निश्चित दिशा में चलने लगा। तो पहला कुल्ली खड़ा है कोई सामान लेकर के अपने सर पर, तो दिन भर खड़ा रहे तो बल तो लगा रहा है लेकिन दूरी नहीं तय हो रही है, विस्थापन नहीं हो रहा है, एक निश्चित दिशा में दूरी नहीं तय की जा रही है। इसलिए कोई वस्तु को अगर हम दिन भर एक ही जगह खड़ा होकर के पकड़े रहे तो इसका मतलब हमने कुछ कार्य नहीं किया। वहीं किसी पिंड को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो उस पिंड को उठाएंगे तो बल लगाना होगा और दूरी भी तय हो रही है। तो जब बल भी लगे और एक निश्चित दिशा में विस्थापन हो तो इस तरह के कार्य को यांत्रिक कार्य, और अगर बल लगे विस्थापन नहीं हो तो ऐसे कार्य को यांत्रिक कार्य नहीं कहेंगे। तो यांत्रिक कार्य किसको कहेंगे समझी? और उसी यांत्रिक कार्य को फिजिक्स की दुनिया में या भौतिकी की दुनिया में कार्य कहा जाता है, जिसके बारे में तुम लोगों को पढ़ना है। तो एक पत्थर को हम अपने हाथों से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? यांत्रिक कार्य। हाथ से उठाएंगे तो ये सब मांसपेशी है, उसी ने न इस पर बल लगाया, तो मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है। उंगली में पूरे यहाँ से यहाँ तक मांसपेशियाँ ही है, उसी के द्वारा उठाएंगे तो मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है और एक निश्चित दिशा में विस्थापन होता है। तो इसलिए ऐसा कार्य यांत्रिक कार्य का उदाहरण है। तो ये हो गया तुमको यांत्रिक कार्य का उदाहरण। मान लो रेलगाड़ी में इंजन लगा रहता है तो वही इंजन में पीछे वाला बॉगी को आगे की ओर खींचता है जी, और तब ट्रेन एक निश्चित दिशा में दूरी तय करती है। अर्थात ट्रेन के इंजन के द्वारा अगर कोई रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है तो जब तक स्टेशन पर खड़ी है तब तक रेलगाड़ी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन वही ट्रेन जब स्टेशन से खुलती है तो इंजन के द्वारा पीछे वाले डब्बों को आगे की ओर खींचा जाता है, यानी आगे की ओर बल लगाया जाता है, और बल तो लगाया जाता है साथ में ट्रेन ही चलने लगती है तो विस्थापन भी होता है। क्यों? क्योंकि इंजन के द्वारा बल लगाया जाता है जिसके कारण ट्रेन एक निश्चित दिशा में दूरी तय करती है, अर्थात विस्थापन होता है। तो यहाँ इंजन के द्वारा बल भी लगाया गया जिसके कारण विस्थापन हुआ ट्रेन में, अर्थात एक निश्चित दिशा में एक जगह से दूसरे जगह तक की दूरी तय की। इसीलिए कहा जाएगा इंजन के द्वारा जो यहाँ पर कार्य किया जाता है वह कौन सा कार्य होगा? मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य। और हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे इसी यांत्रिक कार्य के बारे में। तो रेलगाड़ी के इंजन के द्वारा रेल के डब्बों को खींचने का कार्य किया जाता है। यहाँ इंजन द्वारा रेल के डब्बों को खींचना एक यांत्रिक कार्य है ना। अगर मान लो किसी समतल सतह पर या खुरदुरे सतह पर, तो जैसे रोड बिल्कुल समतल रहता है, इस पर अगर हम किसी गेंद को 15 न्यूटन का बल लगाकर पैर से आगे की ओर
पैर से 15 न्यूटन का बल लगाए तो वह गेंद उस सड़क पर गतिशील हो जाएगा और एक निश्चित समय के बाद ये गेंद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति के अनुसार कोई भी गतिशील पिंड या विराम अवस्था में जो पिंड है वह अपनी अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाए। तो किसी लुढ़कते हुए पिंड पर जब हम बल लगा देते हैं और कोई गेंद सड़क पर लुढ़कने लगता है तो उस समय उसके लुढ़कने की दिशा के विपरीत एक बल लगता है जिस बल का नाम है घर्षण बल, और यही बल गेंद की गति को धीरे धीरे घटाने का कार्य करता है। तो दूरी भी तय होती रहती है और गेंद धीरे धीरे रुक भी जाता है। तो किसी पिंड पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह पिंड एक निश्चित दिशा में दूरी तय करती है। तो यहाँ हम कहेंगे बल लगाए जिसके कारण पिंड में विस्थापन हुआ। अगर बल लगाने पर विस्थापन हो तो इसे हम बल के द्वारा किया गया कार्य कहेंगे। अगर किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं और इसमें विस्थापन होगा तो कहेंगे इस बल के द्वारा जितना बल लगाएंगे उस बल के द्वारा एक कार्य हुआ, और ऐसे ही कार्य को हम लोग यांत्रिक कार्य कहेंगे। इसको जो है उतार लेना है।